हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के असाइनमेंट विषय गणित 5 सितंबर का आ चुका है। इसका हल लेकर के मैं आ गया हूं। तो आप सभी का आप मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही एजुकेशन से संबंधित जानकारी के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर से कर लीजिए। चलिए, मेरे पास 5 सितंबर का असाइनमेंट छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षिक सत्र 2021-22 5 सितंबर असाइनमेंट नंबर 2 कक्षा 10वीं विषय गणित का आ चुका है, जिसका कुल पूर्णांक 20 नंबर का है। यहाँ पर आपको एक से लेकर के आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक दिखाई देगा, जिसका उत्तर मैं लेकर के आया हूं। जहां पर आपको 1 नंबर से लेके पूरा सातों के सातों प्रश्नों के उत्तर आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। आप भी अगर इसी प्रकार से बनाना चाहते हैं तो इसे भी आप बना सकते हैं और अच्छा से अच्छा नंबर आपका 20 में से 18-19 नंबर तक आ सकता है। ये आपके राइटिंग के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप भी इसी प्रकार से बनाना चाहते हैं तो इसे ही देख देख के आप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस असाइनमेंट के उत्तर को। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा तथा क्यूवा पद P हो तो सिद्ध कीजिए कि P प्लस क्यूवा पद शून्य होगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो इसका उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर प्रश्न 2 बार लिख दिया गया है, आप लोग थोड़ा सा इसको देख लेंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। उत्तर में देख लीजिए, पीवा पद बराबर क्यू है। तो यहाँ पर वहां पद का मान का सूत्र लिख लेना है a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि p के जगह q है, p है तो p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। तो ये समीकरण 1 हो जाएगा। और इसी प्रकार से क्यूवा पद के लिए p है तो यहाँ पर a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू p, अर्थात ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 जो कि नीचे आपको दिखाई दे रहा है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटा देना है। घटाने के बाद देखिए इसका उत्तर आपको नीचे में लाइन खींच लेना है, क्योंकि जगह नहीं था इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये आपको यहाँ पर देखने को मिला है घटाने पर, तो d इंटू पी माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, अर्थात d इज इक्वल टू माइनस 1 है। d जो कि आप देख सकते हैं, d का मान समीकरण 1 पर रख दीजिए। उसके बाद a प्लस पी माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा q प्लस पी माइनस 1, ये समीकरण आपका 3 बन जाएगा। उसके बाद p प्लस क्यूवा पद इज इक्वल टू a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, अर्थात इज इक्वल टू a प्लस a इंटू माइनस 1। ये हो गया आपका समीकरण 3 से वहां पर आपको a की जगह मान को रख दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर इसका जो a और a, क्योंकि a का गुना माइनस 1 के साथ हो जाएगा तो माइनस a हो जाएगा और a माइनस a इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाता है कि जो ऊपर जो क्वेश्चन लिखा गया है इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है। आप भी इसी प्रकार से सेम टू सेम इसको ऐसे ही लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है, समांतर श्रेणी 1/9, 4/9, 7/9 का 12वां पद ज्ञात कीजिए। अर्थात आपको याद होना चाहिए कि nवां पद का सूत्र क्या होता है। तो दिया गया है समांतर श्रेणी जो दिया गया है उसको लिख लेना है, n इज इक्वल टू 12 और a इज इक्वल टू जो शुरू में होता है उसको हम a बोलते हैं तो 1/9, और d अर्थात d जो है सर्वांतर है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाना है, 4/9 में 1/9 को घटा देना है। तो यहाँ पर आपका d इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा कि 1/3 हो जाएगा। तो ज्ञात कीजिए, तो हमें ज्ञात करना है an अर्थात पदों की संख्या a प्लस n माइनस 1 इंटू d हमको ज्ञात करना है। तो यहां पर देख लीजिए a 12, क्योंकि 12वां पद ज्ञात करना है, बराबर 1/9 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 1/3 जो कि d का मान है। तो a 12 बराबर a प्लस 9 प्लस इधर करेंगे तो 11 एकम 11 हो जाएगा, 11/3 और 1/9 और 11/3 को जोड़ेंगे तो इसका उत्तर जो है आपका
34/9 उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक तीसरा दिखाई दे रहा है, यदि 3 + x अनुपात 5 + x अनुपात 8 + x हो तो x का मान आपको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले दिया गया है जो अनुपात तीन ठो ने दिया गया है रेशियो में, उसको देख लीजिए। और क्योंकि यहाँ हमको अनुपात के लिए 4 होना चाहिए तो यहाँ पर हमको 3 ही दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर बीच वाले को डबल लिख दिया जाता है। तो 3 + x अनुपात 5 + x है, समान अनुपात 5 + x अनुपात 8 + x है। अब देख लीजिए अनुपात तो उसको बटे के रूप में बदल दिया गया है, उसके बाद तिर्यक गुना कर दिया गया है। तिर्यक गुना करने के बाद आपका जो उत्तर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में आपका x और x कट हो गया। उसके बाद आपको पक्षांतर कर लेना है, x वाले को एक पक्ष में और अंकों को एक पक्ष में कर लेना है। तो 25 - 18 करेंगे तो आपका उत्तर 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको सेम टू सेम बना लेना है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा। 18 और 16 का तृतीय 18 और 6 का तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 18 और 6 का तृतीयानुपात आपको मानना पड़ेगा, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 18 और 16 का तृतीयानुपात x है। तो आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, क्योंकि तृतीय अनुपात है अर्थात तीसरा नंबर में आ जाएगा। 18 पहला हो जाएगा, 6 दूसरा हो जाएगा और x तीसरा हो जाएगा। जो बीच में होगा वो डबल लिखा जाएगा, अर्थात 6 को डबल लिख दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं 18 अनुपात x समानुपात 6 अनुपात x है, इसको बटे के रूप में लिख दिया गया है। उसके बाद तिर्यक गुना किए, 18 का गुना x के साथ 18x और 6 का गुना 6 के साथ, तो 6 × 6 = 36 हो गया। तो x बराबर इधर आपका पक्षांतर कर लेने, इधर गुना है तो इधर आके भाग हो गया, तो 36/18 हो गया। 18 एकम आप यहां से आप लोग देख सकते हैं 18 दूनी 36, डायरेक्ट चाहे तो आप 2 भी लिख सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक चौथा का उत्तर 2 हो जाएगा। यहां पर आपको देखने को मिलेगा प्रश्न क्रमांक 5वां, यदि PA = PB हो तथा बिंदु A और B के निर्देशांक क्रमशः 2, 0 तथा -2 और 4 हो और बिंदु P Y अक्ष पर स्थित हो, तब बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो दिया है, आप लोग देख लीजिए, दिया है दूरी सूत्र के हिसाब से, अर्थात दो बिंदुओं के बीच का दूरी का सूत्र लगा लेना है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर देख लीजिए x1 x2 आपको रख लेना है। रखने के बाद इसको हल करेंगे तो आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहां से 4 + y² = 20 - 8y + y², अर्थात इधर से y² और y² कट गया दोनों साइड से, तो यहां पर बच जाएगा 8y = 16। तो y इधर पक्षांतर कर देंगे तो इसका 16/8 बना, 8 × 8 8 दूनी 16, तो 2 बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका उत्तर y = 2 हो जाएगा। बिंदु P का निर्देशांक होगा, अर्थात अब y का 0 और 2 हो जाएगा। यहां पर स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां, एक रेखा बिंदु 7, 9 तथा 5, 3 से होकर जाती है, तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। प्रवणता को ढाल भी कहते हैं। तो प्रवणता या ढाल का सूत्र होता है y2 - y1 / x2 - x1। तो यहां पर आपको x1 y1 x2 y2 को सबसे पहले लिख लेना है। उसके बाद आप देख लीजिए प्रवणता = y2 के जगह 3 है तो 3 लिख दिए, -y1 के जगह 9 है तो 9 लिख दिए, और x2 के जगह आपका 3 है तो 3 लिख दिए, और x1 के जगह 7 है तो 7 लिख दिए। तो 3 - 9 करेंगे तो -6 बन गया। उसके बाद आपका 5 - 2 करे तो -2 बचेगा, माइनस और माइनस यहां से आपका कट जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो इस प्रकार से इसका उत्तर 3 होगा, प्रश्न क्रमांक 6वां का। आप भी आसानी से इसको बना सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, x के विभिन्न मान एवं संगत x² के मान हेतु सारणी आपको दिया गया है। तो आप ये टेबल को देख लीजिए। तो देखने के बाद आपको यहां से इसका सारणी कुछ इस प्रकार से बनता है, आप लोग इसको ग्राफ पेपर में बनाना है। तो इस प्रकार से आपका ग्राफ जो है बन जाएगा, लेकिन पैमाना आपको लिखना पड़ेगा। पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई मान लेना है, y अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई मान लेना है। चित्र इस प्रकार से बनेगा, याद रखें, ये आपको ग्राफ पेपर में बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 से 7 तक के प्रश्नों के उत्तर
आपको देखने को मिला, तो आप भी इसी प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। यहां पर देख लीजिए, यहां पर प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के पूरे प्रश्नों का उत्तर मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।